हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स ने टाइम टू टाइम इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि कैसे पर्सनल फाइनेंसिंग होना किसी भी इंसान के लिए काफी हद तक जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए 6 पॉइंट्स लेके आया हूँ। ऐसे पॉइंट्स हैं वो जिनमें आपको ना ही सिर्फ पता चलेगा कि आपको अपने पैसों को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए, पर आपको अपनी ट्रेडिंग की जर्नी भी चालू कैसे कर लेना चाहिए, ये भी आपको मैं बताऊँ। तो वेल फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस कड़ी में आता है सबसे पहला पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा सेव करना। क्या होता है दोस्तों कि जब भी कभी कोई भी मेजर इकोनॉमिक इवेंट आता है तो हमारे पास उतनी सेविंग्स नहीं होती कि हम उस बदली हुई इकोनॉमी से लड़ सके, और एट द एंड हम थक हार के एक गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद हम अपने सारे पैसे हार जाते हैं। तो सबसे पहली आदत है कि आपके पास जितने भी फंड्स हो, सबसे पहला काम करिए जब भी सैलरी आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहिए। सेविंग्स की हैबिट से क्या होगा कि ना ही सिर्फ आपके अनवांटेड खर्चे बचेंगे, बट उससे आपको और भी होगा कि इमरजेंसी में आपके टाइम पे वो फंड्स भी आपको यूज होंगे। सेकंड पॉइंट आता है, डोंट गेट इजीली ट्रैप्ड इनटू इजी फंड्स। क्या होता है दोस्तों कि जब भी कभी कोई भी बोलता है आपसे कि मैंने तो 20 दिन में पैसा बनाया या 21 दिन में पैसा डबल जैसी स्कीम आती है, 25 दिन में करोड़पति, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। तो हम उस स्कीम में जाना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय हमें लॉन्ग टर्म में वेट करना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस बजट के बाद तो सरकार ने भी एक चीज बता दी है कि शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ टैक्स ही लगता है, यानी इसमें फायदा सिर्फ गवर्नमेंट को ही होता है, इससे आम आदमी को कोई भी फायदा नहीं होता है। और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक एक रुपए करके जब आप ऐसे 5 साल तक सेव करते रहोगे तो देखिएगा एट द एंड ऑफ द 5th ईयर यू विल बी द रिचेस्ट पर्सन, जस्ट बिलीव इन माय लाइफ। थर्ड पॉइंट आता है एसआईपी को चालू करना। दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास बिल्कुल भी आदत नहीं होती कि हम सिप को चालू करें, एसआईपी को चालू करें। इसको चालू करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप धीरे धीरे करके अपनी फंड्स को बचाते हो, साथ ही साथ आप आने वाले इन्फ्लेशन को भी बीट करते हो। और एसआईपी से क्या होता है कि जब आप कभी भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि कभी ना कभी वो फंड इंक्रीज होके आपको उतना रिटर्न देंगे जितनी आपकी सैलरी भी नहीं होती। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे, तो देखिएगा जब आपका मार्केट आपको अच्छे रिटर्न देगा तो वही एसआईपी आपको बेस्ट रिटर्न देगी, जो इवन आपकी सैलरी भी शायद उस पॉइंट तक आपको उतना रिटर्न ना दे। चौथा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम एक्टिव रहें ट्रेडिंग के मामले में। क्या होता है दोस्तों कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग हमेशा ही आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जरूरी नहीं होता। कभी कभी ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है क्योंकि मार्केट एक अनसर्टेन इवेंट है जो कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेडिंग की आदत अपनी कम करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना रुख करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप ट्रेडिंग करना जैसे ही कम करोगे तो आपको लालच नहीं होगा, और आप लॉन्ग टर्म में जब आप बिलीव करना चालू करोगे तो आपको मिलेगी क्या, एक सुकून की नींद और अपने पे का विश्वास। तो पांचवा पॉइंट है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड्स तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको हमेशा अपने पास सरप्लस मनी या फिर इमरजेंसी फंड्स कुछ रखना चाहिए। मतलब अगर आपकी सैलरी है 10,000 तो 10,000 में से आपको एटलीस्ट 500 से 600 रुपए हमेशा अपने पास रखना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है दोस्तों, या कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, आपको कभी भी अपने घर जाना पड़ सकता है। तो ऐसे इमरजेंसी के लिए आपके पास एटलीस्ट सरप्लस मनी होना चाहिए ताकि आपको अपने फंड्स को हमेशा मैनेज करने में कभी दिक्कत नहीं हो। वेल, लास्ट पॉइंट आता है इमोशनल ना होना। कई बार क्या होता है दोस्तों कि किसी कुछ लोगों के दादा परदादा ने उनके लिए कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है और आज के टाइम पे वो कंपनी उन्हें अच्छा खासा रिटर्न दे रही होती है। तो ये तो एक बात तो होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न की, बट कई बार हम लोग कहते हैं कि इमोशनल इसलिए नहीं होना चाहिए उन्हें, या उस कंपनी में इन्वेस्टेड ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो कंपनी बाद में जाकर के या तो फ्रीज हो जाए, या तो कोलैप्स हो जाए, या फिर वो उतना इन्वेस्टमेंट या रिटर्न्स ना दे जो आज के तारीख में दे। तो आई होप ये 6 पॉइंट से आपको लग गया होगा कि आपको कैसे अपने फंड्स को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फॉर दिस टाइम।